नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज़ नेटवर्क। जी हाँ, बात करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आयात होने वाले उत्पादों पर 2 चरणों में 25% का भारी टैरिफ लगा दिया। जी हाँ, इस फैसले के बाद भारत के सोना चांदी बाजार में तेजी देखी गई, जबकि कच्चे तेल में कीमतों में गिरावट आई है। रुपया डॉलर के मुकाबले अपने रिकॉर्ड निचले स्तर के करीब पहुंच गया। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह भारत के निर्यात उद्योग के लिए चुनौती बन सकती है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी हाँ, बीएसएफ का ऑपरेशन अलर्ट जारी। बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जी हाँ, 11 से 17 अगस्त तक ऑपरेशन अलर्ट चलाने जा रही है। यह अभियान पाकिस्तान सीमा पर बढ़ते ड्रोन मूवमेंट और घुसपैठ की आशंका को देखते हुए शुरू किया जा रहा है। जी हाँ, बड़ी खबर आ रही। इस दौरान सीमा पर निगरानी कई गुना बढ़ा दी जाएगी और आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल होगा। तो ये बहुत बड़ी बॉर्डर से खबर निकल के आती है। बात करते हैं रेलवे को लेकर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नागपुर और पुणे के बीच मिनी वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। जी हाँ, यह ट्रेन तेज, आरामदायक और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है, जिससे दोनों शहरों के बीच की यात्रा समय काफ़ी घट जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है नागपुर वंदे भारत ट्रेन को लेकर। चलिए, इसी के साथ उड़ीसा में तिरंगा यात्रा। जी हाँ, अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर उड़ीसा में बहरामपुर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। जी हाँ, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस यात्रा का नेतृत्व किया है और उन्होंने कहा कि तिरंगे के नीचे हम सब एक हैं और हमें देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है उड़ीसा से। बड़ी खबर आती है आम आदमी को लेकर। जी हाँ, आम आदमी पार्टी पंजाब के बाबा बाकाल में आम आदमी पार्टी की एक बड़ी रैली हुई, लेकिन इसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मौजूद नहीं थे। जी हाँ, विपक्ष ने इस पर गैर हाजिरी पर सवाल उठाए हैं। रैली में पंजाब सरकार ने नई स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा भी की। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। बात करते हैं ग्लोबल मार्केट टैरिफ का दबाव। जी हाँ, अमेरिका भारत व्यापार तनाव का असर सिर्फ भारत पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पड़ रहा है। जी हाँ, एशियाई बाजारों में गिरावट, यूरोपीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव और विदेशी निवेशकों की सतर्कता देखी जा रही है। जी हाँ, निवेशक सोना चांदी और सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी ग्लोबल मार्केट से खबर निकल के आती है टैरिफ के दबाव का। चलिए, बड़ी खबर आती है ऑस्ट्रेलियाई पीएम न्यूजीलैंड दौरा में। जी हाँ, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजे इस समय न्यूजीलैंड में है। जी हाँ, दोनों देश के बीच व्यापार, रक्षा और जलवायु परिवर्तन पर समझौते की उम्मीद है। इस बीच गाजा में बंधकों की स्थिति को लेकर ऑस्ट्रेलिया में चिंता बनी हुई। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है ऑस्ट्रेलिया से लेकर। इसी के चलते बड़ी खबर निकल के आती, यूक्रेन ने भूमि समझौता ठुकरा दिया। जी हाँ, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने साफ कहा कि रूस के कब्जे वाले क्षेत्र के बदले कोई भूमि का आदान प्रदान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा के लिए अंत तक लड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही यूक्रेन से। बड़ी खबर निकल के आती कोलोराडो में ली फायर का कहर। जी हाँ, अमेरिका के कोलोराडो राज्य में लगी ली फायर इतनी भयानक हो गई है कि उसने खुद का मौसम सिस्टम बना लिया। जी हाँ, तेज हवा और सूखे की वजह से आग तेजी से फैल रही है और हजारों लोगों की सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है अमेरिका के कोलोराडो राज्य से। बात करते हैं फ्लोरिडा में दुनिया का सबसे बड़ा नो बॉल टूर्नामेंट। जी हाँ, फ्लोरिडा के कैरिब रॉयल रिसोर्ट में दुनिया का सबसे बड़ा नो बॉल पूल टूर्नामेंट शुरू हो गया है। इसमें 256 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं और विजेता को बड़ी इनामी राशि भी मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो पहले बात करते हैं दिल्ली एनसीआर में इस समय भारी बारिश का दौर जारी है। जी हाँ, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया क्योंकि यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। इससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया है और कई निचले इलाकों में पानी भरने की आशंका है। तो सबसे पहली खबर दिल्ली एनसीआर से निकल के आती है। अगला राज्य हरियाणा के गुरुग्राम में भी लगातार बारिश हो रही। मौसम विभाग ने 10, 13 और 14 अगस्त के लिए येलो अलर्ट जारी किया, यानी आने वाले दिनों में कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी और कुल्लू जिले में मानसूनी बारिश से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। जी हाँ, कई सड़कें बंद हैं और 10-11 अगस्त के लिए येलो अलर्ट तथा 11 अगस्त को मंडी और कांगड़ा में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। जी हाँ, पहाड़ी इलाकों में लोगों की विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तो हिमाचल प्रदेश में ये बड़ी खबर आ रही मौसम विभाग को। बात करते हैं दक्षिण भारत की। बात करें तो बेंगलुरु में पिछले कई घंटों से भारी बारिश हो रही, येलो अलर्ट जारी है और शहर के कई इलाकों में जल जमाव से ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित हुआ है।
बात करते हैं पूर्वी भारत में। बिहार से सुपौल, अररिया, किशनगंज, गया और नवादा जिलों में भारी बारिश के साथ बिजली और तेज हवाओं का अलर्ट है। गंगा नदी का जलस्तर कई जगहों पर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है। बात करते हैं महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र, भीड़, हिंगोली, लातूर, नांदेड़ और परभणी जिलों में बिजली, आंधी तूफान और मध्यम से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। किसानों को सलाह दी कि वो फसल को सुरक्षित रखें। चलिए, मध्य प्रदेश के हरदा, नर्मदापुरम और बैतूल जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दाब क्षेत्र के कारण आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश में मूसलाधार बारिश हो सकती है। तो ये मध्य प्रदेश से बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। खबर निकल के आती है पीएम मोदी बेंगलुरु दौरा में। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु पहुंचे, जहां उन्होंने एक साथ 3 वंदे भारत ट्रेनों की हरी झंडी दिखाई। जी हाँ, इसके साथ ही उन्होंने बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन का उद्घाटन किया और 23,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की शहरी कनेक्टिविटी परियोजना की शुरुआत की। ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है बेंगलुरु से। चलिए, बड़ी खबर निकल के आती है भोपाल में BEML की नई रेल कोच फैक्ट्री का भूमि पूजन। जी हाँ, मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, कुछ लोग खुद को दुनिया का बॉस समझते हैं और उन्हें भारत का विकास पसंद नहीं आता। उनका इशारा साफ तौर पर उन देशों की ओर था जो भारत की तेज तरक्की से असहज हैं। ये बहुत बड़ी खबर आ रही भोपाल से। बात करते हैं भारत ओमान व्यापार समझौता पर। जी हाँ, सरकार ने बड़ा ऐलान किया कि भारत और ओमान के बीच व्यापार समझौते की बातचीत पूरी हो गई है। इसके साथ ही पिछले 5 सालों में भारत ने 5 बड़े FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं, जो निर्यात और निवेश दोनों के लिए फायदेमंद साबित होंगी। ये बहुत बड़ी खबर आ रही भारत ओमान व्यापार समझौते को लेकर। चलिए, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में आतंकी ऑपरेशन। आज सुबह सेना ने किश्तवाड़ा इलाके में आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है। इस दौरान गोलीबारी हुई और इलाके को घेर लिया गया। सेना का कहना कि आतंकवादियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी खबर आ रही जम्मू कश्मीर से। एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से बड़ा अपडेट है। जी हाँ, 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एयर इंडिया एक्सप्रेस ने यात्रियों के लिए धमाकेदार ऑफर दिया। जी हाँ, 5 मिलियन सीट पर सिर्फ 1279 रुपये से शुरू होगा। यह ऑफर 10 से 15 अगस्त तक चलेगा। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से। मौसम विभाग का बड़ा अपडेट। जी हाँ, मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बिहार के बक्सर में भागलपुर तथा गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ये बहुत बड़ी अपडेट आ रही मौसम विभाग को लेकर। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर निकल के आ रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अचानक गोरखपुर का दौरा किया। जी हां, और अधिकारियों का जल भराव, सफाई और ट्रैफिक सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बरसात में शहर की व्यवस्था दुरुस्त रहनी चाहिए। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है यूपी के गोरखपुर से। बड़ी खबर आ रही नागपुर से। जी हां, नागपुर के कोराडी देवी मंदिर में एक निर्माणाधीन गेट गिर जाने से 17 मजदूर घायल हो गए, जिसमें 3 की हालत गंभीर है। मौके पर राहत और बचाव का कार्य जारी। तो ये बहुत बड़ी अपडेट आ रही है नागपुर से। बात करते हैं दिल्ली के जैतपुर इलाके में भारी बारिश के बाद समाधि स्थल की दीवार गिर गई है, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। कई घायल है और घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। चलिए, बात करते हैं आज सुबह राजनीतिक गलियारों में तब तक हलचल मच गई जब सोशल मीडिया पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के लापता होने की अफवाह फैल गई। जी हाँ, बाद में पता चला कि यह सिर्फ एक फेक न्यूज़ थी और वह आधिकारिक काम में व्यस्त थे। तो ये बहुत बड़ी अपडेट आ रही है।